going to discuss the syllabus of सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सबसे बड़ा जो आपका टॉपिक है वो आपका रहने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला। कौन सा रहने वाला है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, सबसे पहली बात होती है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो you should keep in your mind the words by which we can speak or write any sentence called parts of speech. Okay, and there are 8 parts of speech जिसमें हम बात करते हैं तो आता है आपका पहला नाउन, इसके बाद में बात करते हैं तो आता है आपका प्रोनाउन, इसके बाद में बात करते हैं तो आता है आपका एडजेक्टिव, इसके बाद में हम बात करते हैं तो आता है आपका एडवर्ब, इसके अलावा हम बात करते हैं तो आता है वर्ब, इसके अलावा हम बात करते हैं तो आता है आपका प्रपोजिशन, इसके अलावा हम बात करते हैं तो आता है आपका कंजक्शन, इसके अलावा हम बात करते हैं तो लास्ट जो होता है आपका वो होता है आपका इंटरजेक्शन। कौन सा होता है? इंटरजेक्शन। ठीक है, अब अगर आप आपके सिलेबस को डीप से अगर स्टडी करेंगे, देखो सबसे पहली चीज ये है, अब आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि सिलेबस आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। तो आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने। अब अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे ज्यादातर जो आपके टॉपिक हैं वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से उठा के डाले। जैसे कि आपका नाउन आता है, आपका प्रोनाउन आता है, आपका एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, इसके अलावा प्रपोजिशन आता है, कंजक्शन आता है। तो ये आपके सिलेबस में क्या है कि अलग अलग दे दिए, जबकि ये सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। किसके हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब देखिए आपके सिलेबस में पूरा नाउन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको नाउन के टाइप पता होना चाहिए, जेंडर पता होना चाहिए, है ना, नंबर पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी कवर होती है कौन से टॉपिक में? नाउन टॉपिक में। फिर बात करते हैं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन की भी जो 10 टाइप्स होते हैं उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से टाइप का प्रोनाउन है, वो कहां पर यूज किया जाता है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, दिस, देट, दीज, दोज, ये सारे के सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, पर ये सारे के सारे वर्ड जो हैं एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कौन से वर्ड का फंक्शन किस सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में हुआ है और किस सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, आप मुझे बताना एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आंसर क्या होगा। अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज ए कार। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, दिस कार इज माइन। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। ओके, एक सेंटेंस मैंने लिखा, दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए 4 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि ये दिस को मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, इस दिस को मैंने अंडरलाइन कर दिया, दीज को मैंने अंडरलाइन कर दिया, दोज को मैंने अंडरलाइन कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप क्रेमिंग करोगे, केवल आपने माइंड में ये फिक्स कर दिया कि दिस, देट, दीज, दोज जो होते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको एक तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दूसरा प्रैक्टिस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये दिस इज ए कार वाले सेंटेंस की। तो बताओ बच्चों यहाँ पर दिस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एनीवन, जिसको भी पता है अपना हैंड रेज करिए। यस बेटा राघव, प्रोनाउन है, वेरी गुड। और जो सेकंड सेंटेंस लिखा है इसमें दिस की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हाँ जी आप बताइए। एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव नहीं बोलना, इसको एडजेक्टिव बोलना है। अब ये बिल्कुल आपने सही बताया है। देखिए पहले वाले सेंटेंस में दिस जो है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। जबकि हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो दूसरे सेंटेंस में ये किसका फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। यानी कि बात जो मुद्दे वाली है वो ये है, एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से फंक्शन कर सकता है। अब ये आपको समझना है कहां पर ये प्रोनाउन है और कहां पर एडजेक्टिव है। अब सबसे पहले देखिए प्रोनाउन तो आपको पता ही है। प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन को रिप्लेस करने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? प्रोनाउन। जबकि हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, यानी कि उनके बारे में और ज्यादा बताते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं तो कार आपका क्या है? नाउन है। और ये जो दिस वर्ड है ये इस कार यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये किसका फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अब आगे वाले दो सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहां पर प्रोनाउन का फंक्शन है और कहां पर एडजेक्टिव का फंक्शन है। नेक्स्ट बेटा आप बताओ, थर्ड जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें दीज की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? प्रोनाउन। और फोर्थ सेंटेंस में क्या होगी? एडजेक्टिव। बिल्कुल आपने सही कहा, 100% सही एकदम आंसर किया आपने। अब देखो यहां पर दोज के आगे बॉयज लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है। क्या है बेटा? नाउन है। यानी कि यहां पर ये दोज वर्ड इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट द नेक्स्ट वर्ड विच इज नाउन। ओके, सो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुई? एडजेक्टिव हुई। जबकि थर्ड सेंटेंस में ये किसका फंक्शन कर रहा है? प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। तो एक तो बात ये होगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको हर एक का फंक्शन पता होना चाहिए कि भाई प्रोनाउन के रूप में कब फंक्शन करेगा, नाउन क्या होता है, नाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है, एडवर्ब का फंक्शन क्या है, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, है ना, कौन सी वर्ब के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन फिक्स यूज होता है, ये सारा फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक तो आपके ये सारे टॉपिक है। दूसरा फिर जो आपका मेजर टॉपिक आता है वो आता है आपका टेंस वाला। कौन सा आता है? टेंस। अब टेंस जो है बेसिकली आप पढ़ते ही आए हैं बचपन से। टेंस जो है तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। एक्चुअली फ्यूचर टाइम होता है पर तीन टाइप के टेंस होते हैं और इन तीनों को हमने चार चार पार्ट में क्या कर रखा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो टोटल जो है 12 आपके टेंस होते हैं। तो टेंस जो होता है ये 12 टेंस कौन सी कंडीशन में यूज किए जाते हैं, किस कंडीशन में कौन से टेंस का यूज होता है, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं। और एक आपका टॉपिक आता है क्वेश्चन टैग वाला। कौन सा? क्वेश्चन टैग वाला। अब क्वेश्चन टैग में अगर आप समझते हैं तो आपको यहाँ पर दो टॉपिक क्लियर करने होते हैं। एक तो टॉपिक ये है सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करूं तो जैसे कि असर्टिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो आपको क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंपल टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू सिंपल, सिंपल टू नेगेटिव, इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से कवर हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी आपके वोकैब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वोकैब में आप जानती हैं सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं, वन वर्ड होते हैं, ये सारे इडियम्स वगैरह हो गई, है ना। ये सारे टॉपिक जो है आपकी किस में आते हैं? वोकैब में। तो मेनली अगर आप देखेंगे तो ये जो चार टॉपिक है ना आपके, इसी से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, इन्हीं से आपका सिलेबस जो है वो फ्रेम किया गया है। इनको अलग अलग पार्ट में आपके सिलेबस में रख दिया गया है। तो अगर आप हर एक का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक का फंक्शन और एक एक का कहां पर कैसे यूज होता है, अगर वो आप समझ के चलेंगे तो किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल दिक्कत आ सकती है तो कौन से टॉपिक में? वोकैब। उसके लिए भी हम कुछ ट्रिक्स फॉलो करेंगे जिससे आपकी वोकैब भी बहुत कम टाइम में क्या हो जाएगी? अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है। तो कल से जो है हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो कौन सा रहेगा? आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।